गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, हम आपको टीवी पे देखते थे कोरोना काल से, तब मन में उत्कंठा कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, राम राम सुनना है। तो हम पिछले वर्ष हम और हमारे दिलीप भाई पति पत्नी से आए थे, गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हो पाई। इस बार हम ठाणे थे, आज 5 दिन हो गए कि हम गुरुजी से बात करेंगे, कल नहीं हो पाई, तो आज आगे घुसर कर बैठ गए कि आज बात जरूर करेंगे। गुरुजी, हमको ये जानकारी करना है कि हम हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं। तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों का अलग अलग होता है? 16 संस्कार, जितने संस्कार आप कर सको उतना कर लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको। आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन सर, संस्कार जो अधिकतर गांव में जो पुरोहित होते हैं वही लोग देते हैं, और सब लोगों को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी अधिकतर हिंदू समाज इस चीज़ से वंचित है कि किसी से पूछ लिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी तिवारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, सबको जानकारी होगी सर। तो ये कमी है कि इन समाज के लोग को क्यों नहीं जानकारी हो पा रही है सर इस बात की? सबको अपने धर्म संस्कृति को लेके जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। अब जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। जी जी। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। जी जी। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बताया कि ये गोत्र है, हमें पता है, हम वही आगे बता रहे हैं अपनी पीढ़ी को। जी, हम यादव समाज से हैं, तो हमारे पुरखों से कोई किसी को हमको जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे समाज में कुछ बिरहा राग आते हैं, तो उससे गोत्र के बारे में जानकारी हो गई। हम पिछली बार राम राम सुने तो क्या गोत्र है आपका? अत्रि गोत्र है सर। अत्रि, वाह सुंदर। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। तो ये सप्तऋषि में एक ऋषि आपके हैं अत्रि। जी जी जी, है ना? जी जी। और ये सर विश्वकर्मा जी हैं, इनसे जब गोत्र के बारे में उसमें फार्म में भरना था तो जानकारी इनको नहीं थी, तो हमको ये अपने पूर्वजों से पूछें। सब आप लोग अपना अपना गोत्र याद कर लो, और अपना गोत्र, डार्विन कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, हम बंदर के नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। जो गोत्र आपका है आप उन्हीं की संतान है। अच्छा सर जी, और एक जानकारी करना है कि एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है, और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है, राम को धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है। सही है। एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी हुई है। इसलिए भगवान का विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं वो। अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है। राम को मंदिर में, भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके। ये बात सही है। सर एक और बात करना है कि सर जैसे ऋषि मुनि संत पंडित विप्र ब्राह्मण, क्या ये सभी बराबर हैं सर? अलग 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 हैं। कैसे? जी। साधु अलग है, साधु आप भी बन सकते हो। जी जी। आप साधना कर रहे हैं, जी जी। ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्राप्ति में हैं, सत्य के राह पर हैं, सत्य की साधना है, तो आप साधु हैं। जो मन को साध ले जी जी, वो साधु। जी। जिसने अपने मन की इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अब कोई इच्छा नहीं बची, जी जी, वो है संत। अंत कर दिया इच्छाओं का संत, साधु, संत, ऋषि। जी जी, जो रिसर्च करते हैं। जी जी। पहले के जमाने में विमान बनाए ऋषियों ने रिसर्च करके, तो ऋषि जो रिसर्च करें, ऋषि जो मनन करें वो मुनि। जी जी। जो सर पंडिता समदर्शिना, जी जी, जो सब में एक भाव रखे,
सब में ईश्वर का दर्शन करे उसे पंडित कहते हैं। जी जी। और ब्राह्मण सर? ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर गीता में कर्म से लिखा होता है समदर्शिनः समदर्शिनः, जी जो समदर्शी है जी वो पंडित है। समदर्शी सबको एक भाव से, किसी के साथ छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, बैर भाव नहीं, जो सबको गले लगाए वो पंडित है। जी जी। सबसे प्रेम करे और सर सबको रोटी दे, सबकी सेवा करे। सर ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना और सेवा में लगे। अच्छा सर, जैसे तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, शुक्ला, ये सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं कि एक जाति हैं? 4 वर्ण हैं। जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी। ये 4 वर्ण क्यों बने? जैसे संविधान बना, जी जी। आपको पता है संविधान बना? जी जी जी। संविधान कब लागू हुआ? सर 1950। हाँ सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 50 को। अच्छा, संविधान में भी जातियां हैं, जी जी। पता है आपको? जी जी जी। संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? उसमें सामान्य, बैकवर्ड, एससी और अनुसूचित, हाँ, एसएससी, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, जी जी। सामान्य, जी जी। ये सब जातियां ही तो हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, संविधान में जातियां क्यों बनी? सर उसमें इसलिए बनी संविधान में कि जैसे जो ज्यादा गरीब हैं, हाँ। तो उनको मानो सबसे अनुसूचित जात में रखा गया, हाँ। अनुसूचित जनजात में। ठीक है। जो उससे थोड़ा बढ़ के उनको अनुसूचित जात में, ठीक जो है। उससे भी कुछ अच्छे हैं उनको ओबीसी में रखा गया, और जो एकदम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं धन धाम से, उनको सामान्य में रख दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था जातियों की ऐसी ही जब सनातन धर्म बना, मतलब सनातन संस्कृति जब हम सब उस पे आए, तो हम सब ने, ईश्वर ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी, संविधान बना तो उसमें जातियां बना दी। तो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। तो भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हमें चारों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अच्छा गुरु कोई ऊंचा नहीं, एक बात और पूछना कोई है। नीचा नहीं। सर हम ये जानकारी चाहते हैं, ब्राह्मणों में कौन कौन सी जात आती हैं? और देखो ब्राह्मण एक ही है, क्षत्रिय एक ही है, ये बाद में व्यवस्थाएं, जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हो गए, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए। लेकिन सर आता है कि श्लोक नहीं है। अभी कोई तिवारी के यहाँ लड़का जन्म ले ले, इतना हाँ। बड़ा है, उसको एक चौपाई नहीं मालूम, तब भी उसके पाँव। सर ये समाज में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या व्यवस्था ये बिगड़ी हुई है कि अगर चमार के घर का लड़का है और अगर वो तिवारी घर पहुंच जाए तो वो भी और उसका लड़का भी उनका पैर छुएगा, और तिवारी का लड़का न वो उनसे नमस्कार भी नहीं करेंगे, यही ऊंच नीच। और जबकि मुसलमान पहुंच जाए दरवाजे पर तो उससे बड़ी चचा आदावर सलाम वालेकुम हाथ मिलाते हैं सर। सुनो, और अपने हिंदुओं में हाथ नहीं मिलाते हैं सर, सुनो, आराम करते हैं सर। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। जी जी। जब कोरोना काल आया तो दुनिया समझ गई कि हाथ मिलाना सही है, नहीं है, हाथ जोड़ना सही है। इसलिए जो भी मिले, चाहे मोची भाई हो या पंडित भाई हो, जो भी मिले सबको हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। भैया राम राम चाहिए सर, जय श्रीमन्नारायण। इसलिए देखो कौन भेद करता है मुझे नहीं पता, पर गौरी गोपाल आप आए यहाँ, आपने कोई भेदभाव देखा? यहाँ सर कोई भेदभाव नहीं है। फिर और बहुत इसलिए अच्छा है सर, यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। जब यहाँ कोई भेद नहीं है तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये भेद आप सब भी मिटाओ और सनातनियों को प्रेम करो। हाँ सर, एक और उसमें भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेत् द्विजाः और वेद जानात् भवत् विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये बताया गया कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। तो विश्वामित्र जी जैसी तपस्या कोई करे जी जी, तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, इसमें क्या है? आप भी बन सकते हैं, तपस्या करिए जी। तो ये व्यवस्था कि सभी लोगों को बराबर मानकर सबसे जयराम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। और ये पहलगी शब्द सर अशुद्ध है।
ये समाज से मिट जाना चाहिए, आपके मंच से जाना। और सर एक और महत्वपूर्ण बात है जी, हिंदू समाज की सुधार की कब होगी सर? आपके गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सर वो चमार, कोरी, पासी, यादव बिरादरी के भी लोग पढ़ रहे हैं कि केवल तिवारी? गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, उसमें नहीं, इस मोची समय भी जो पढ़ रहे हैं सर। मोची भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ना, आपकी बेटी भी पढ़ेगी, आपका बेटा भी। भारत के हर समाज, हर जाति के लोगों के लिए गौरी गोपाल विद्यालय बनाया जा रहा है। सर हमारे 2 लड़के हैं, ये हमारी हाँ। पत्नी मर चुकी है। क्या हो गया पत्नी को? सर उसको पैरालिसिस हो गया था और बहुत इलाज किया, बच्चे नहीं। ये लड़की हमारी 6 महीने के थे, ये 1.5 साल का, तभी हमारी पत्नी मर गई। तब से हम इनको, तो हम सोचे थे गुरु जी के यहाँ। ये बच्चे को आंखों में क्या हो गया? उसको सर पैदाइशी कमी है। तो और सर ये बेटी सही है? बेटी सही है सर। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान का स्मरण करना, और जब विद्यालय बनेगा तो आप खूब पढ़ना पढ़ाना। चलो। हेलो हेलो गुरु जी, प्रणाम आपको। जी मैया। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ अब यहाँ पोथी पाठ बैठाई हूँ, जी, तो थोड़ा सा गौदान लेना का विचार था। कर लेना। कब दोगे? ऊपर नाम लिखा लेना, कल सुबह 8 बजे करा देंगे, 9 बजे। हाँ जी। और इस पोती को आप थोड़ा सा देख लो, उसको दिमाग नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, पोती बोलती नहीं है, बेटा की लड़की है। बात कराओ। राधे राधे। बोलो बोलो गुरु बोलो। मैं आप बोलो। भाई राधे राधे। जी राधे राधे बहन। प्रणाम आपको। खुश रहिए। क्या हुआ है बहन को? इनकी माँ एक्सपायर हो गई, तो ये सबसे बात नहीं करती, बोलती भी नहीं है। कब से? इनकी माँ जब मर गई उसी दिन जब ही जिनका जन्म हुआ है। अच्छा, जिस दिन ये पैदा हुई जी उसी दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जी, तब तो से क्या हो गया इनकी माँ को? ये डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे थे तो नस कट गया था। तो मतलब डॉक्टरों की गलती से जी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जी। तो फिर उन डॉक्टरों को दंड मिला कि नहीं? जी नहीं। फिर बच्ची तब से बात नहीं करती है भैया। बाकी बोल लेती है? जी, स्कूल भी नहीं जाती, घर वालों को बहुत टेंशन, इतनी बड़ी हो गई, स्कूल नहीं जाती, ना खाना लेके खाती, ना कपड़े पहनती है, कुछ भी नहीं करती। तो सुनती बोलती है? जी, माँ बोलती है बस। आप कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए भाई बात इसको। कराओ, थोड़ी सी बोलो बात बेटा। करो। राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे। तो ये आप लोगों से भी नहीं बोलती है? थोड़ा बहुत परिवार में बोलती है, बाहर डर डर नहीं, के मतलब जैसे। बातचीत करना जानती है? जी, अपना बुरा भला नहीं समझ पाती, जैसे कोई कुछ कर और दे ऐसे नहीं समझ पाती गुरुजी। खाना आप दोगे तभी खाएगी, निकाल के नहीं खा सकती, ना मांगेगी कुछ भी, ना कोई शौक है, ना घूमने का शौक, कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो माँ की मृत्यु तो चलो हो गई, पर ये तो समय छोटी थी जी। तो इसे बाद में जब पता चला कि माँ मेरे जन्म के समय मरी, जी, तब से ये है कि पहले छोटे में बोलती थी ये? नहीं गुरुजी, जिस दिन ये हुई उसी दिन इसकी माँ चली गई। ठीक है, पर उस दिन तो ये एक दिन की थी ना? जी, जब ये 5 साल की हुई, 8 बस साल, माँ ही बोलती थी। तो इसके बाद मतलब बचपन में जो बच्चे बोलते हैं वो भी नहीं बोलती? नहीं गुरुजी। अच्छा, तो जन्म से कोई दिक्कत है? जी गुरुजी, बहुत डॉक्टर को दिखाया है, बहुत, इसके पापा बहुत इलाज किए, फिर भी कुछ नहीं तो हुआ। ये सुनती है? जी, समझती है? जी समझती सारी बात को, बस 2 दिन खाना ना दो 2 दिन भूखे पड़ी रहेगी, लेके नहीं खा सकती। खिलाइए तब, अगर मैं खाना दूंगी तब खाएगी। अब माँ अगर दूसरी माँ है वो नहीं देगी तो नहीं मांगेगी, बोली ये काम करो काम करो, काम करेगी, लेकिन मांगती नहीं कि माँ तो ये भोजन वोजन बना लेती है? है जी, थोड़ा बहुत दादी के साथ हेल्प करती है। तो इसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया? जी, पर बेटी को मानते हैं वो, और वो पोथी पाठ बैठाने के लिए हम लोग को भी भेजे। उनकी माँ तो जो है इनकी दूसरी माँ है, सेकंड माँ, उनके बच्चे हो गए? जी, एक बेटा है। तो वो बेटा अच्छे से बहन को रखता है? जी, अभी छोटा सा है, 6-7 साल का। तो ये उसको प्यार करती है बच्चे? जी, बहुत मानती है, इसके अंदर बहुत दया है सबके लिए। आपका जहाँ जहाँ फोटो देखिए बोले गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, ऐसे ऐसे कर रही थी।
खुश रही, भगवान से गुरुजी- प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हो और जाए। भाई आप इतना करते हो सबके लिए, अभी बाढ़ आई है, आपने इतने सब खाना दिए सबके लिए, इतना सब कुछ करते हैं, मीडिया वाले आपको इतना बोलते हैं भाई, हमको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। बहुत तकलीफ होती है भाई, हम आजमगढ़ से हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने के लिए पर नहीं हो रही थी। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को, आप बहुत करते हो भाई, बहुत करते हो। कोई एक दिन खाना नहीं खिलाता, आप इतने दिन इतने लोग को खिलाते हो, कोई नहीं कर सकता। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे भाई। मीडिया वाले अच्छी चीजें नहीं देखते जी गुरुजी। मीडिया वाले केवल सनातन को, कुछ मीडिया वाले हैं, सब जी नहीं, गुरुजी। कुछ मीडिया वाले हैं ही ऐसे जो सनातन को बदनाम करने का पूरा प्रयास करते रहते जी हैं। गुरुजी, मैं कभी वो कान्हा तो को नहीं। आज के युग में सोशल मीडिया ना होती जी तो पता नहीं कुछ मीडिया के लोग क्या क्या ना आरोप लगा देते। जी गुरुजी, वो पर तो कोई आजकल बात सोशल मीडिया है जो अपना भी पक्ष व्यक्ति रख पा रहा है, वरना ये तो कब के क्या क्या बोल चुके जी होते, गुरुजी, क्या कभी क्या वो आरोप लोग लगा कभी चुके होते। वो लोग के पास तो इतने पैसे, कभी दान नहीं करते, कभी आके तो भोजन खिलाए यहाँ पे, कभी तो देखें आप कितना कर रहे हो, उनको ये चीज तो नहीं दिखता। बोलने का हक किसने दिया उनको? आपको सही है। मुंह तोड़ जवाब दिया करिए गुरुजी, और हम सब भी देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा उनको। इनको यही जवाब है कि ऐसे मीडिया के कुछ मीडिया चैनलों को आप लोग देखना ही छोड़ दो जी जो सनातन विरोधी हैं। अभी हम YouTube पे देख रहे हैं 2-3 दिन से, आप कितना प्रसाद भोजन सबको दे रहे हैं, जो नहीं दिखता जिसको बोलते रहते हैं देखो भाई पे, तब ना बोलो पहले। वो सब कुछ जानते हैं, सेवा चल रही है, पर वो सेवा अच्छी चीज नहीं बहुत देखते। बड़ा पाप कर रहे हैं जो ऐसे भाई को लोग बोल रहे हैं। गुरुजी, मैं भागवत कथा कराने की बहुत इच्छा है पर उतनी बजट नहीं है, बस आप आशीर्वाद दो कोई बात नहीं बिहारी कि मैं जी, करा आपको सकूं। इस लायक बनाएंगे, और आपका भाई है, चिंता ना करिए। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश भाई मैंने अपने जीवन में कान्हा को कभी नहीं देखा, लेकिन आप जब से आए ना, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ भाई, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आप जब से आए हो मैं ना बहुत सुधरने की कोशिश करी हूँ, बहुत अच्छी हो गई गुरुजी। रहिए। भगवान आपको खूब अच्छा बनाए। खुश राधे रहें। राधे भाई। राधे 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 महाराज जी राधे राधे। जी, महाराज जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे। बोलो। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि वृंदावन की धरती पर जो आ गया वो नरक नहीं जाएगा, जी, तो ये बताइए महाराज जी, जैसे कोई आदमी बहुत पाप किया हो, अब बहुत पाप करके वृंदावन की धरती पे आ जाए तो क्या उसका पाप क्षमा हो जाएगा? यदि वो पापी वृंदावन आकर जी ये कह दे कि प्रभु अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे जी। क्षमा कर दीजिए, जी तो जितने पाप करके व्यक्ति आया होगा जी और शरणागति कर दे भगवान में, और फिर वो पाप पलट कर ना करे, तो सारे पाप माफ करने की भगवान ताकत रखते हैं। थैंक यू गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मैं पिछले जनवरी में आपसे दीक्षा लिया था, और उससे पहले गुरु जी अपने दरवाजे पर शिव जी को स्थापित किए हुए हैं मंदिर, उसमें मैं बिना गुरु दीक्षा के ही ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, और अभी जो मंत्र लिए तो मैं आपका मंत्र का जाप करता हूँ। तो क्या शिव जी का मंत्र मैं जाप करते रहूँ या? हाँ, कर सकते हैं, शिव जी से कोई बुराई थोड़ी है। और आपका भी मंत्र? हाँ, दोनों भगवान मंत्र देखो, चलेगा? शंकर जी भी तो भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की छाती जब फाड़ कर दिखाया हनुमान जी ने, तो कौन बैठा था? जी, कौन बैठा था हनुमान जी के भीतर? राम जी। हाँ, तो शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। गुरु जी, एक और बात, मेरे परिवार में हम 6 आदमी हैं, 6 आदमी वैष्णव है। 6 आदमी हम घर में हैं, 6 अपना परिवार में जी। 6 आदमी वैष्णव है, लेकिन एक मेरा बड़ा लड़का है, वो यदा कदा कभी कभी मांस मछली का नाम लेता रहता है और बार बार रोग पीड़ित है। कहाँ बात कराओ? और बड़ा लड़का, बड़ा लड़का आओ। है ना, पेट का रोग के लिए ना गुरु जी, हैं? बॉम्बे दिल्ली सब तरीके फिर लेकर के अपना आश्रम में दिखाए हैं, हॉस्पिटल में। बात कराओ गुरु जी राधे राधे। जी। मांस खाते हो? अभी नहीं खाते हैं। हैं?
नहीं खाते हैं। मछली नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। खाता नहीं है लेकिन कभी कभी बोल लेता है। अच्छा, खाते नहीं हो, पर कभी कभी क्या होता, खाने का मन करता है। आपका मन करता है? हाँ, कभी कभी। तो बताओ, ऐसा मन किस काम का? इतना आज़ाद ना छोड़ो अपने मन को कि आपका मन किसी की जिंदगी छीन ले अपने स्वाद के लिए। बताओ, किसी की हत्या करके उसे खा लेना सही है? ये धर्म है? आप बताओ। कभी कभी तो वो चीज़ सोचते हैं, लेकिन कभी कभी मन इधर उधर कर जाता है। तो मन को डांटो, समझाओ। आपके स्वाद के कारण, आपके मन के कारण किसी मछली को, मुर्गा को, बकरा को काटा जाए, उसकी जिंदगी समाप्त की जाए आपके लिए, तो ये धर्म है? बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों? पेट भरने के लिए अधर्म क्यों करना है जब दाल रोटी है? तो हम कहते हैं मन से ही निकाल दो उस सब चीज को। ये सब दिमाग बेटा, आप अच्छे हैं कि नहीं खाते? जो खाते हैं वो बहुत अच्छे, हम उनको ही नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए। जी गुरुजी, इसका जो है पेट का, उधर का इलाज हम बॉम्बे से अपना मन से बॉम्बे से इलाज कराया, दिल्ली से इलाज किया, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। कल आ करके अपना यहाँ दिखवाए हम। हाँ, दवा दिलवाए हैं, फिर भी ये दवा टाइम से खाता नहीं है, कहता है हम बॉम्बे ही जाएंगे। क्या यहाँ का इलाज अच्छा नहीं है? हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। गौरी गोपाल हॉस्पिटल जो है ये आयुर्वेदिक है, ये बिना साइड इफेक्ट की दवाइयाँ हैं और बिल्कुल प्रभावी हैं। इसलिए बेटा ये दवाई खाओगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। इसको स्वस्थ होने का अंग्रेजी आशीर्वाद दे दवाइयाँ दीजिए खाओगे गुरुजी। तो इसका उनका मन विचलित रहता है, साइड वो शांत इफेक्ट हो होगा। जाए। इसका मन शांत हो जाए, विचलित रहता है। कथाएं सुना करो, शांत होगा मन, प्रेम से ठीक होगा सब कुछ।